जल जंगल जमीन से लेकर आसमान तक में वर्चस्व की लड़ाई देखी जा सकती है। मनुष्यों में भी वर्चस्व को लेकर जंग जारी है। हाँ, समय के साथ थोड़े बदलाव के जरूर हुए हैं। वर्चस्व की लड़ाई के लिए कभी युद्ध के मैदान सजा करते थे। आज भी बात जब दोनों देशों के बीच आती है तो युद्ध लाजमी है। इसका ताजा उदाहरण है रूस और यूक्रेन। वहीं कुछ लड़ाइयां अब राजनीतिक मंचों से लड़ी जाती हैं, जहां पार्टियों के नेता ये साबित करने का प्रयास करते हैं कि कौन कितना बड़ा नेता या पार्टी है, और ये सब तय होता है उसके समर्थक और उसके जीत के प्रतिशत से। राजस्थान में दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं। दोनों ही पार्टियां फिलहाल तो विधानसभा 2023 की जंग की तैयारी कर रही हैं, मगर दोनों ही पार्टियों में व्यक्तिगत वर्चस्व की लड़ाई भी खूब देखने को मिलती है। राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव है। चुनावी दहलीज पर खड़े प्रदेश में दोनों ही पार्टियों में नेता विपक्ष से कहीं ज्यादा आपसी खींचतान में व्यस्त हैं। कांग्रेस की वर्चस्व वाली जंग तो 2018 में उसी समय शुरू हो गई थी जब पार्टी प्रदेश के सिंहासन पर ताजपोशी की तैयारी कर रही थी। एक तरफ खड़े हुए 2 बार के सीएम रह चुके अशोक गहलोत के समर्थक, तो वहीं दूसरी तरफ आ गए युवा नेता सचिन पायलट के समर्थक। सचिन पायलट के समर्थकों ने तो अपने नेता को सीएम बनाए जाने की मांग को लेकर काफी हंगामा किया, तो कहीं खून से खत भी लिख डाले। खैर, अंत में वही हुआ जो आलाकमान ने चाहा, यानी तब के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट करते हुए मामला शांत कराया। अब मामला कितना शांत हुआ है, ये आज भी नेताओं के बागी बयानों से समझा जा सकता है। कांग्रेस की तर्ज पर बीजेपी में भी कलह जारी है। हाँ, बस फर्क है तो ये कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की टक्कर का कोई दूसरा चेहरा कहीं आसपास भी दिखाई नहीं पड़ता, जो पायलट की तरह राजे को टक्कर दे सके। 2018 में जब तत्कालीन सत्ता में सीएम वसुंधरा राजे चुनावी मैदान में उतरी थी, तो उनका दावा इसलिए प्रबल था कि वो 2013 में 163 सीटों की ऐतिहासिक जीत के साथ सत्ता पर काबिज हुई थी। मगर 2018 में वो सत्ता से बाहर जरूर हुई, मगर उनको टक्कर देने वाला कोई दूसरा नहीं हुआ। हाँ, 2018 से लेकर वर्तमान की सियासत देखें तो कई बार बीजेपी में 2 फाड़ दिखे। सतीश पूनिया के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर जब पोस्टर लगे तो वहां से पूर्व सीएम का चेहरा नदारद था। यहाँ से शुरू हुई पोस्टर पॉलिटिक्स, मगर इस पर सीएम राजे ने अपने विरोधियों को कुछ इस तरह से जवाब दिया। मुझे भी उस फोटो के विवाद में डाल रही, लेकिन मैंने तो कभी नहीं चाहा, न मांगा कि मेरा पोस्टर कोई लगा के रखे। मुझे थोड़ी सी जगह दोगे, इसकी क्या जरूरत है हम लोगों को? हम लोगों बना के एक से एक जोड़ के सब पूरे परिवार को इकट्ठा करके राजस्थान का भला करने का काम है। यही आपका हमारा पूनिया वर्सेस राजे की 3 साल तक चली जंग में विराम उस वक्त लग गया जब सतीश पूनिया की जगह चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी को नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन पोस्टरों में वसुंधरा राजे की वापसी भी दिखी। अब बारी थी सदन के नेता प्रतिपक्ष पर नियुक्ति की, क्योंकि सदन के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को बीजेपी ने आसाम का राज्यपाल बना दिया था। बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नियुक्ति की राजेंद्र राठौड़ की। राजेंद्र राठौड़ को वसुंधरा का सबसे खास माना जाता है, मगर बीजेपी के कलह की असली वजह मानी जाती है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। माना जाता है शेखावत भी मुख्यमंत्री की रेस में एक नाम है। वहीं हाल ही में प्रदेश में हुई ब्राह्मण महापंचायत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की हुंकार ने इनका भी नाम चर्चा में ला दिया। वहीं कांग्रेस की ओर से 2 नामों पर दावा किया जाता है, तो बीजेपी में 8 से 10 चेहरे मुख्यमंत्री के हैं। अब विधानसभा चुनाव जीत किसके पाले में आएगी, ये तो चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। नतीजे मात्र से भी तय नहीं होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उसके लिए भी विधायक दल की बैठक और उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी आलाकमान की मुहर कही जा सकती है, जो अक्सर दोनों ही पार्टियों में देखने को कई बार मिल चुका है।